इमरान खान मोहरा हैं, वो हमारा हदफ नहीं, जनवरी से पहले चले जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का एक बार फिर नए साल से पहले ही हुकूमत को घर भेजने का दावा। कहा कि कराची वाक़े की इंक्वायरी की जरूरत नहीं, हर चीज रिपोर्ट हुई है, इंक्वायरी रिपोर्ट आवाम के सामने लाई जाए। कराची वाक़े पर उन्हें बुलाया गया तो गवाही देने जरूर जाएंगी। बोली, हालात और वाक़यात ने साबित किया कि गलत फैसले के असरात सामने आते हैं। हुकूमती मुशीर अपनी खिफ़त मिटाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। इनका असल जगह पाकिस्तान की जेलें हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे, किसी एक जेल में। उनको वापस लाने के लिए हम पूरी तरह से मुतहर्रिक हैं और इंशाअल्लाह हम उनको वापस लाएंगे। ऑपोजिशन की असल जगह पाकिस्तान की जेलें हैं। यकीन दिलाता हूं कि नवाज शरीफ 15 जनवरी तक पाकिस्तान की किसी जेल में होंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा, मरियम एक तरफ कहती है इंक्वायरी हुई तो पेश होंगी, दूसरी जानिब कहती है कराची वाक़े की इंक्वायरी की जरूरत नहीं, झूठ इनकी घुट्टी में है। बोले, ये बताएं कि अपने दौर में किस तरह चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ किया। मॉडल टाउन में खवातीन पर फायरिंग की गई, बेनज़ीर की तस्वीर हेलीकॉप्टर से गिराई गई। क्या उस वक्त चादर और चार दीवारी का तकद्दुस नहीं था? शाही खानदान खुद को कानून से बालातर समझता है। शाहिद खाकान अब्बासी, सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ सब नैबज़दा हैं। नैब मुकदमात में मुल्ज़िमान को तवील हिरासत में रखना नाइंसाफ़ी होगी। मुआशरे या ट्रायल पर असरअंदाज होने का खतरा हो तो ही मुल्ज़िमान को गिरफ्तार रखा जा सकता है। पुरतशद्दुद फौजदारी और वाइट कॉलर क्राइम के मुल्ज़िमान में फ़र्क करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में आमदन से ज़ायद असासों के मुल्ज़िम की ज़मानत के केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने के अलावा तरीके भी इस्तेमाल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत लाहौर से ट्रायल में ताख़ीर की वजूहात मांग लीं। कहा कि बताया जाए कि आम तौर पर नैब मुकदमात में ताख़ीर क्यों होती है। एहतसाब अदालत से नवंबर के तीसरे हफ्ते तक रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह में मुसलसल इजाफा। अस्पतालों में मरीजों की तादाद और अमवात भी बढ़ गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में ब्रीफिंग। मुसलसल 5वें रोज कोरोना के मुस्बत केसेस के तनासुब में इजाफा। मुजफ्फराबाद, हैदराबाद, कराची और गिलगित में मुल्क भर के दीगर इलाकों से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। पंजाब में कोरोना के मरीजों के अस्पताल में दाखिले की शरह भी बढ़ रही है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना से अमवात की शरह 2.06% है, जबकि दुनिया भर में ये शरह 2.72% है। मुल्क में कोरोना से मजीद 13 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 6,715 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में 27,050 टेस्ट किए गए, जिनमें से 736 टेस्ट मुस्बत आए। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, सर्दियों में लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है। कोरोना बढ़ने के ज़्यादा इम्कानात हैं। केसेस बढ़ते रहे तो सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कोयटा में ऑपोजिशन के जलसे से कोरोना फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलूचिस्तान के अलावा तीनों सूबों में कोरोना केसेस की तादाद ज़्यादा है। तीनों सूबों से आने वाले PDM कारकुन कोरोना साथ लाएंगे। ऑपोजिशन के दीगर जलसों में भी कोरोना SOPs का कोई ख्याल नहीं रखा गया। FATF के वर्चुअल इजलास का आज तीसरा और आखिरी दिन। पेरिस में जारी इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ इकदाम का जायजा। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने या बरकरार रखने का फैसला आज मुतवक्के। पाकिस्तान का नाम जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि FATF में सऊदी अरब की पाकिस्तान की मुखालफत की खबर झूठी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तमाम इलाकाई और आलमी मामलात में हमेशा ताउन किया है।
लाहौर में मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस पर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के ज़ेर तालीम बलोच तलबा का दूसरे रोज़ भी एहतजाज जारी। मरियम नवाज तलबा से इजहार यकजहती के लिए धरने में पहुंच गईं। तलबा से उनके मसाइल से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। 25 अक्टूबर को पीडीएम का कोयटा जलसे की तैयारियां। सूबाई रहबर कमेटी के रहनुमा अली मदद जता कहते हैं, जब हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक होती है तो थ्रेट की बात कर दी जाती है। अयूब स्टेडियम में बलोचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। अवाम का समंदर हुकूमत के खिलाफ अपना फैसला सुना देगा। पीडीएम के एजेंडे के साथ पीपल्स पार्टी नहीं चलेगी। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का नया दावा सामने आ गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी का किरदार मुख्तलिफ होगा। इमरान खान जल्द बहरानों से निकल जाएंगे। बोले, साल 6 महीने में तमाम केसेस का फैसला हो जाएगा। ऑपोजिशन के दौर में लूट मार के असरात रुपए पर पड़े हैं। 31 दिसंबर तक चीनी और आटे की कीमतें कम हो जाएंगी। सिंध हाई कोर्ट में सिंध के जजीरों का इंतजाम विफाक के हवाले करने के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। जब तक जज़ायर का तनाज़ा हल नहीं होता, इन पर कोई तरक्याती काम शुरू नहीं होगा। ऑर्डिनेंस आखिरी फैसला नहीं है, इसमें तरमीम भी हो सकती है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद के दलाइल। बैरिस्टर शहरियार महर ने कहा कि इस मामले पर सिंध हुकूमत से कोई मुशावरत नहीं की गई। अदालत ने दरख्वास्तों की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। नैब दफ्तर के बाहर हंगामा आराई केस में अदालत ने राना सनाउल्लाह और कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत दीगर मुल्ज़िमान की उबूरी जमानतों में 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी। राना सनाउल्लाह, कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत दीगर मुल्ज़िमों के वकीला ने बहस मुकम्मल कर ली। मुल्ज़िमान के वकीला के बाद प्रोसिक्यूशन अपने दलाइल का आगाज करेगी। अमरीकी सदारती उम्मीदवारों सदर डोनाल्ड ट्रंप और हरीफ जो बाइडन के दरमियान आखिरी मुबाहिसा। सदर ट्रंप ने कहा, 22 लाख अमरीकी कोरोना से हलाक होने का खदशा था, चंद हफ्तों में वैक्सीन आ जाएगी। जो बाइडन ने कहा, 2,20,000 अमरीकी कोरोना से हलाक हो चुके। अगर कोई शख्स इन अमवात का जिम्मेदार है तो उसे सदर नहीं रहना चाहिए। सदर ट्रंप ने कहा, हम कोरोना के साथ जीना सीख रहे हैं। बाइडन ने जवाब दिया, हम कोरोना के साथ जीना नहीं मरना सीख रहे हैं। कहा, सदर ट्रंप को पता था कोरोना खतरनाक वबा है, मगर उन्होंने छुपाया। अमरीकी अवाम बौखलाहट का शिकार नहीं होते, ट्रंप बौखलाहट का शिकार होते हैं। सदर ट्रंप और सदारती हरीफ जो बाइडन के एक दूसरे पर चीन और रूस से पैसे लेने के इल्जामात। ट्रंप ने कहा, जो बाइडन को $3.5 मिलियन रूस से मिले। रूस बाइडन को बहुत रकम दे रहा है। ईमेल्स ने ये जाहिर कर दिया। बाइडन कहते हैं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। चीन से अगर किसी ने रकम बनाई है तो वो ट्रंप हैं। ट्रंप ने कहा, अमेरिका तवानाई में खुद कफील हो गया है। अब अमेरिका को तेल के लिए जंगें लड़ने की जरूरत नहीं रही। जो बाइडन का तवानाई के मुतबादिल ज़राए को अहमियत देने पर जोर। शुगर इंडस्ट्री में कार्टेलाइजेशन के बाइस चीनी महंगी हुई। शुगर मिल्स एसोसिएशन और मालिकान की मिली भगत साबित हो गई। मुसाबकती कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट में जहांगीर तरीन के JW ग्रुप के मुलविस होने के ठोस शवाहिद। शुगर मिल्स को शो कॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। दरामद में ताखीर से 3 माह में चीनी की कीमत में 16 रुपए फी किलो से ज्यादा इजाफा हुआ। 2019 में चीनी की कीमत में 18 रुपए फी किलो इजाफे से 40 अरब रेवेन्यू लिया गया। 29 अरब रुपए से ज्यादा की एक्सपोर्ट सब्सिडी भी ली गई। कोयटा में रोटी की कीमत में इजाफे के लिए नानबाइयों की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। हड़ताल के बायस शहर भर में तंदूर बंद। नानबाइयों का मुतालबा है कि आटे और गैस की कीमतों में इजाफे के बायस रोटी 20 रुपए में फरोख्त करना मुमकिन नहीं, कीमत 30 रुपए करने की इजाजत दी जाए। मुल्तान में स्मॉग का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज। इंडस्ट्रियल जोन में धुआं छोड़ने वाली एक फैक्ट्री सील कर दी गई।
सनती शहर फैसलाबाद में स्मॉग के खतरात दूर करने के लिए इंतजामिया का एक्शन। महकमा माहौलियात की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए टाइगर फोर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। रजाकारों ने रिहायशी और सनती इलाकों में जाकर आलूदगी का सबब बनने वाले सनती इदारों के मुतालिक आदादो शुमार इकट्ठे करना शुरू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया ने अपनी जायदादों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात जारी कर दी। 3 साल में जस्टिस काजी फाइज ईसा की आमदन 5,34,97,865 रुपए रही। उन्होंने इन 3 बरसों में 66,71,722 रुपए टैक्स दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने लंदन जायदादों पर 3.5 करोड़ रुपए जुर्माने के FBI कमिश्नर के फैसले के खिलाफ अपील भी दायर कर दी। मारूफ कवाल शेर मियां डार डाकुओं की फायरिंग से बेटे समेत जख्मी हो गए। शेर मियां डार फैसलाबाद में कलाम पेश करके निकले थे। गटवाला के करीब मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने रकम छीनने के दौरान गोली मार दी। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 224 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की अहलिया बेगम नुसरत भुट्टो की 9वीं बरसी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, मादरे जमहूरियत ने आमरीत से लड़ना सिखाया। मुल्क, अवाम, आइन और जमहूरियत के लिए अपना गुलशन कुर्बान कर दिया। सियासत में सब्र और बर्दाश्त का उसूल भी बेगम नुसरत भुट्टो ने दिया। मुल्क भर में शहर शहर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। घरों, शाहराहों, गलियों और मसाजिद को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। जिम्बाब्वे के खिलाफ व्हाइट बॉल क्रिकेट सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुमकिना खिलाड़ियों का तरबियती कैंप जारी। कज़ाफी स्टेडियम में जारी कैंप में खिलाड़ी आज प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं। अजहर अली की कप्तानी खतरे में पड़ गई। दौरा न्यूजीलैंड के लिए उन्हें कप्तान बरकरार रखना है या नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बतौर बैट्समैन और बहैसियत कप्तान कारकर्दगी का जायजा लेना शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान टेस्ट टीम की क़यादत के मजबूत उम्मीदवार बन गए। और आलमी शोहरत याफ्ता गायक उस्ताद राहत फ़तेह अली खान नई पाकिस्तानी फिल्म में जलवा अफरोज होंगे। फिल्म की शूटिंग कराची में तेजी से जारी। फिल्म के प्रोड्यूसर अदनान सिद्दीकी और डायरेक्टर एहतशामुद्दीन हैं।